सूर्य को नक्षत्र माना जाता है, वो ग्रहों की गिनती में नहीं है। नक्षत्र माना स्वयं प्रकाशित, उसमें स्वयं ही ज्ञान का प्रकाश बरता है। उसको ज्ञान देने वाला कोई साकार मनुष्य सृष्टि पर नहीं हो सकता। वो गुरुओं का गुरु है, बापों का बाप है, टीचर का टीचर है, सुप्रीम टीचर है। उसको राम कहा जाता है। राम की आत्मा को इस सारी मनुष्य सृष्टि में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है। अगर कोई पढ़ाता है तो वो है निराकार शिव। वो निराकार शिव एक में आता है। गॉड फादर इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। इसलिए वो एक व्यापी बन करके आता है। अज्ञानी मनुष्य गुरुओं ने उसे सर्वव्यापी कह दिया। मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, हर तरफ भगवान ही भगवान। सारी सृष्टि में 2500 वर्ष से ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? क्या कह दिया? सब जगह मौजूद है, ढूंढने का सवाल ही नहीं। अरे सर्वव्यापी है तो सारी सृष्टि का कल्याण कैसे करेगा? एक व्यापी बनकर के सारी सृष्टि का कल्याण कर सकता है या सर्वव्यापी बनकर के कल्याण कर सकता है? वेदों की ऋचाओं में भी लिख दिया है, क्योंकि जिस समय वेद बनाए गए थे उस समय सात्विक बुद्धि थी मनुष्यों की। उसमें भी लिखा हुआ है कि हे परमपिता, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे पार लोक का रहने वाला हूं, तो भी सर्वव्यापी कह दिया। अरे शास्त्र तो अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, एक की बात न मिले दूसरे से। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं कर दी, सैकड़ों व्याख्याएं कर दी, एक व्याख्या न मिले दूसरी व्याख्या से। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्माएं अनेक नहीं है, एक ही ब्रह्म है, वही अनेक रूपों में भासता है। जैसे पानी के बुदबुदे हैं सागर में, वो सागर में मिल जाते हैं, एक ही सागर है। अब क्या सच्चा क्या झूठा कौन बताएगा? भगवान ही आकर के बताता है। बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जब सृष्टि का अंतकाल होता है तो मैं आकर के अपना परिचय देता हूं, और जब सब मनुष्य आत्माओं को मेरा परिचय मिल जाता है तो सब मेरी याद में लीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। बाकी मेरे में व्यापक नहीं है, तेरे में व्यापक नहीं है। वो तो एक व्यापी होकर के आता है, तब तो एक को पहचानेंगे। अगर भगवान सर्वव्यापी होके आए तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? पहचान सकेंगे? ढेर सारे भगवान हो गए, कैसे पहचाने?